उसरा ने पूछा है कि सर मैंने कुछ लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स फाइंड आउट किए हैं। जिस तरह एक प्रोफाइल का उन्होंने लिंक ये अपडेट किया है कि शी हैज़ अ साइट विच ऑफरिंग जॉब्स की ऑफर वो करते हैं। शी हैज़ अ डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट विद अ पुअर फॉलोइंग एक्सेप्ट फॉर लिंक्डइन। सर काइंडली विजिट करें। शुड आई अप्रोच सच पीपल फॉर माई स्किल्स और जस्ट इग्नोर? If yes, what would be my strategy? I have found some other people as well who are good in LinkedIn, but their social accounts are not active and engaging. अच्छा, अब जिस तरह इस केस के अंदर ये कोई रिमार्केबल जॉब्स है और नताशा का कोई अकाउंट है, और सबसे पहले कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे अपडेट की हैं जो कि आपको देखना ज़रूरी है। आपको सबसे पहले क्लाइंट का बिजनेस मॉडल समझना ज़रूरी है ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि जनाब आपकी कौन सी सर्विसेज हैं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। वो क्या सेल कर रहा है, किधर सेल कर रहा है, किस तरीके से प्रमोट कर रहा है, उसकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे, गूगल के तहत वो लेके आता है, एसईओ का ट्रैफिक है या फेसबुक का है, ट्विटर का है या यूट्यूब पे, उस ऑडियंस का डेमोग्राफिक क्या है, और वेबसाइट को आपको उसको अगर अवेलेबल है आप उसको एनालाइज करेंगे। इस डाटा के बाद आपको इस रिसर्च के बाद कुछ डाटा कलेक्ट होगा और जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या आपकी सर्विस उसको नीड है भी या नहीं। अगर है तो किस तरह के सर्विस या क्या पैकेज आप उसको ऑफर करें। इसको हम कहते हैं बिजनेस रिसर्च या क्लाइंट रिसर्च हम इसके करते हैं, राइट। यहाँ पे मैं कुछ आपको एक रिसर्च करके दिखाता हूँ ताकि फिर बाकी आप फर्दर जब रिसर्च करो तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेट सपोज आपने लिंक्डइन से स्टार्ट किया और आपने लिंक्डइन पे आपको नज़र आएगा जी ये रिमार्केबल जॉब्स इनका कोई प्लेटफॉर्म है जिसके तहत ये अपडेट कर रहे हैं। पहली चीज़ जहाँ अगेन जॉब्स की पोस्टिंग हो रही हैं, 10,000 के करीब फॉलोअर्स वगैरह हैं। ये ब्रांड जो है 2013 में बिल्डअप हुआ, 7 साल पुराना है। ओके, जब कॉन्टैक्ट इन्फो में मैं जाता हूँ तो यहाँ से कुछ लिंक्स वगैरह मैंने इनके वेबसाइट का लिंक है, ट्विटर का लिंक है, और ये मैंने जब ओपन करता हूँ तो वेबसाइट मेरे पास ये आ जाती है रिमार्केबल जॉब्स की, और प्रोफेशनल नज़र आती है। लगता है कि जनाब जिस तरह जो है यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट जॉब्स के बारे में जो है ना यहाँ पे सर्विसेज जॉब पोर्टल एक तरीके से, ठीक है। और यूके बेस है क्योंकि यूआरएल भी इसका यूके है और यूके के रिलेटेड जॉब्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह ये दे रहा है। जब मैं इसको फर्दर और डीप जाता हूँ और इसको एनालाइज करता हूँ तो मुझे एक चीज़ फाइंड आउट करनी, क्या ये प्लेटफॉर्म एक्टिव प्लेटफॉर्म है या नहीं है। ये चीज़ सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करनी है। टेस्टिमोनियल्स में क्लाइंट्स के इमेजेस नहीं होना और कुछ और चीज़ें भी मैंने जब यहाँ पे देखी हैं। मैं अगर सर्च में जाता हूँ अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 जॉब्स नज़र आई और लास्ट अगर मैं 30 डेज़ में भी देखूँ तो भी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। 2 जॉब्स और अगर यहाँ पे देखें तो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर भी आपको 1 2 3 जॉब्स। इसका मतलब क्या है कि ये प्लेटफॉर्म या पोर्टल इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक स्क्रिप्ट इंस्टॉल हुआ है जो कि डिफरेंट जो जॉब पोस्टिंग वगैरह हैं जनरल जो इनकी होती हैं इनकी या इनके क्लाइंट्स की जो भी बेसिक होंगी वो शायद यहाँ पे अपडेट हो रही हैं। दैट इज़ वाई ये जो है ना आपको ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आ रहा होगा। और जब फिर मैं इनके इंस्टाग्राम और दूसरी चीज़ों में ओपन करता हूँ जो आपने ओपन की है, आपको नज़र आया कि जी 51 फॉलोअर्स हैं और इसी तरह यहाँ पे 2 फॉलोअर्स हैं, और अगेन ये वही आ जाता है। ये कोई जॉब इनकी थी जो मैंने ओपन की, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गई हैं और फॉर्म। तो बेसिकली और अगर फेसबुक पे भी मैं जाता हूँ तो एक 5 फरवरी को पोस्टिंग हुई है, और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ये अप्लाई दिस डॉट नेट पर जा रहा है, ये इनकी वेबसाइट पे भी नहीं जा रहा, ठीक है। ये लिंक जो मैंने ओपन किया था ये जिस तरह यहाँ पे आके ओपन हुआ है अप्लाई दिस डॉट नेट, ठीक है। और अगेन ये रिमार्केबल, ये अगर मैं अप्लाई दिस इसको देखना चाहूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो ये ओके, ये मेलन बेसिकली जब अब जैसा मैंने यहाँ पे रिसर्च की तो उसके बॉटम पे जाके जब मैंने उसको एनालाइज किया कि यार ये क्या है, कहाँ पे ओपन हो रहा है और क्या सिस्टम चल रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है। जब मैं यहाँ से जाता हूँ और अगेन ये देखें ये रिमार्केबल जॉब्स हैं लेकिन ये अप्लाई दिस का लिंक आ रहा है, ठीक है। और इसको जब मैं ओपन करता हूँ जो कि अप्लाई दिस पे जाके ओपन होता है, ये ऊपर रिमार्केबल जॉब्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और अगर इसको फर्दर मैं जाता हूँ नीचे तो ये मुझे दे रहा है जॉब
एडवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैंडिडेट रिस्पॉन्सिंग और सारा कुछ। तो बेसिकली ये वाला प्लेटफॉर्म ये यूज़ कर रहे हैं, जिसको अगर फर्दर हम ओपन करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है लॉजिक मेलन के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, जो कि जॉब पोर्टल्स और इस तरह की डिफरेंट जो है ना जॉब बोर्ड्स के एंगल से ये एक प्लेटफॉर्म को कंपनीज वगैरह डिफरेंट यूज़ करती हैं। ठीक है, सो हमें ये चीज़ नज़र आई कि एक तो प्लेटफॉर्म खुद का नहीं है। अगर ये इन केस ये होता कि ये इनका अपना प्लेटफॉर्म होता और ये एक्टिव प्लेटफॉर्म होता और इनकी सोशल मीडिया जो है अपेयरेंस या जो फॉलोइंग है यही कम होती, तो फिर ये बड़ा आइडियल एक तरीके से आपका क्लाइंट था कि आप इसको सोशल मीडिया की सर्विसेज वगैरह के लिए इसको अप्रोच करते, तो ये चांसेस ये थे कि आपको एक ग्रोथ का और काफ़ी अच्छा एक क्लाइंट बन सकता था। लेकिन एज पर अभी हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि ये स्क्रिप्ट को यूज़ किया जा रहा है और स्क्रिप्ट को यूज़ करके प्रमोट कर रहे हैं, और इनकी सोशल मीडिया की अपीयरेंस क्यों नहीं बन पा रही है कि डायरेक्ट उनकी वेबसाइट का रिमार्केबल जॉब्स का लिंक नहीं है, वो अप्लाई दिस कार, और इसको इन्होंने मेरे ख्याल से या तो प्रॉपरली इस लिंक को जो है ना वो कनेक्ट नहीं किया अपनी डोमेन के साथ, या वाइड लेबलिंग की ऑप्शन नहीं है या इन्होंने अवेल नहीं किया, जिसकी वजह से वो सिर्फ पर जाके थर्ड पार्टी जो है ना लिंक ओपन हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ हमने देखी। दूसरा एक और चीज़ जो है कि 7 साल से ये वेबसाइट है, हम एक और चीज़ इसके अंदर करते हैं, वो हम क्या करते हैं कि जनाब similarweb.com ये वेबसाइट है, और इस तरह ये और वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो वेबसाइट का ट्रैफिक या फर्दर स्टैट्स वगैरह जो है ना उसके बारे में प्रोवाइड करते हैं। तो जब मैंने इसको जाके यहाँ पे देखा तब भी मुझे नज़र आया कि जनाब कोई ऐसा डाटा नहीं है इनका। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने एंटर किया वेबसाइट का कोई नहीं है। फिर मैंने एक और रिसर्च की जिसको हम यूज़ करते हैं वेब आर्काइव के अंदर। ठीक है, ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि ये वेबसाइट का किस तरह बिल्डअप होती रही है। ठीक है, 2013 के सारे यहाँ पे जो ग्राफ आ रहे हैं इससे आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट का लुक क्या रही है इन पीरियड्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ 2000, ठीक है, अभी शुरू में ये वेबसाइट का ये लुक थी, कब थी, 31 अक्टूबर 2017 को वेबसाइट की ये लुक थी। ठीक है, अच्छा, ये एंगल से काम चल रहा था इसका, और इसको मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ जस्ट टू सी के यहाँ पे क्या हो रहा था। ठीक है, ये क्या हम कर रहे हैं, ये बेसिकली एनालाइज कर रहे हैं कि ये ब्रांड या ये वेबसाइट पहले क्या थी, अब क्या है, और क्या इसके अंदर पोटेंशियल है कि क्या हम इसके अप्रोच करें नहीं करें। फिर देखें कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और अगर मैं इसके ये चीज़ें देखें ट्विटर, ओके, अगर मैं इस लिंक को देखता हूँ ट्विटर रिमार्केबल, इस लिंक को अगर मैं ओपन करूँ, हाँ, वही है। ठीक है, अच्छा, तो कोई ऐसा कुछ भी यहाँ पे ख़ास नहीं नज़र आ रहा है, और अगेन वही पोर्टल है, चल रहा है सारी चीज़ें। और अगर मैं इसको 2017 हो गया 18 में आके देखते हैं, 18-19 में देखते हैं कि जनाब क्या इसकी अपडेट हुई है। 19 में क्या था, ये सेम यही था। ओके, तकरीबन 20 में जाके इन्होंने, अगर मैं 19 का देखूं, 19 को और 20 को मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये कब इन्होंने स्क्रिप्ट ये चीज़ चेंज की है। और यहाँ पे अगर आप ये देखें 175 कैप्चर ये इमेजेस वगैरह कैप्चर करता है आर्काइव, और उससे आप जाकर इस पर यहाँ पे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा और भी चीज़ें। वेब वैक मशीन, ठीक है, दोस्त, ये जो आ रहे हैं ना क्लिप्स, ये यहाँ पे ये इसके इमेजेस वगैरह कब इसने इस वेबसाइट के लिए हैं वो सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, और ये स्नैपशॉट, जब 20 मार्च 20 को भी ये पुराना स्क्रिप्ट यूज़ हो रहा था। ठीक है,
और इसका मतलब है ये रिसेंटली जाके इन्होंने अपडेट किया है। सो यहाँ से एक पोटेंशियल पॉइंट जो नज़र आता है आपको वो ये नज़र आ सकता है कि ये लास्ट नवंबर 1 को लिया गया है। और अगर हम इससे पहले वाला भी मैं चेक करना चाहूँगा अगस्त को कि क्या ये ओल्ड स्क्रिप्ट पे था, ये नए पे आ गया था। ठीक है, तो अप्रैल और अगस्त के दरमियान में बीच में कहीं पे इन्होंने इसको स्टार्ट किया। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का या जो स्क्रिप्ट है इसको चेंज किया है। इसका मतलब है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इनका बिजनेस मॉडल कुछ इवॉल्व हुआ होगा, कुछ चेंज होगा और अभी अर्ली स्टेज के अंदर है। ठीक है, एक वेबसाइट तो 2013 से काम कर रही है या ये बिजनेस 2013 से, लेकिन अब जाके इन्होंने चेंज किया। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल पॉइंट नजर आता है कि माइट भी इन्होंने नई अप्रोच के साथ, नए आइडिया, नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना दोबारा आ रहे हैं और इसलिए अभी स्टार्टिंग दोबारा जो इस बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हो। ठीक, तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिससे आप उस बिजनेस को एनालाइज करते हैं, देखते हैं। अब एक चीज़ है कि आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं कि जी पता नहीं ये बिजनेस है नहीं है। दूसरा ये कि अगर आप ये बेसिक रिसर्च से गुजरते हैं तो आपको एक पोटेंशियल नज़र आता है कि हाँ यार अभी ये सोशल मीडिया इसकी फॉलोइंग वगैरह डेड है और अगर ये रेगुलर जॉब पोस्टिंग इसकी हो, एक चीज़ हम इसलिए भी चेक कर रहे थे वेबसाइट को कि एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि अगर ये रेगुलर जॉब पोस्टिंग की प्लेटफॉर्म हो तो उस पर कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है जो कि आप सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, सो यूँ समझ लें कि लुक प्रोफेशनल और लुक लाइक अ बिग बिजनेस, लेकिन एट सच फ्रंट पे बिग बिजनेस नहीं है। बिहाइंड द सीन माइट भी कि कुछ और इनका सिस्टम चल रहा हो या जिसके तहत ये बिजनेस मॉडल वर्क कर रहा हो। और एक और तरीका आपका ये भी, जैसा निताशा का प्रोफाइल आपको मिल गया, आप बाकी लोगों के भी अगर प्रोफाइल देखेंगे उससे भी आपको कुछ अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि जनाब कौन लोग हैं और क्या वर्कआउट कर रहे हैं। तो अगर हम ये ट्रीट करें इस सारी समरी के बाद कि यार ये बिजनेस था तो काफ़ी अरसे से लेकिन इवॉल्व हुआ है और अब इन्होंने नई स्ट्रेटजी के साथ, नई लुक के साथ जो है ना दोबारा जा रहे हैं और दे माइट बी नीड इन द नीड ऑफ अ सोशल मीडिया सर्विस, तो आप एक पूरा पैकेज या एक पूरी सर्विस को बना के जनाब मैंने अब रिसर्च की, एनालाइज की आपके बिजनेस के अंदर और देखा है कि जनाब आपके ट्विटर के और इंस्टाग्राम के और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है। अगर वहाँ पे इंगेजमेंट और रिलेटेबल और जो है ना कंटेंट शेयर किया जाए तो पोटेंशियल है कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प आउट किया जा सकता है। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे अपडेट की थी कि जनाब उनकी ऑडियंस कहाँ पे, तो अब जिस तरह ये जॉब पोर्टल है तो जॉब पोर्टल को ज़ाहिर सी बात है फेसबुक से ट्रैफिक भी चाहिए, फेसबुक पे भी ऑडियंस है, ट्विटर पे भी लोग हैं जो जॉब के लिए सर्च कर रहे होते हैं। तो आप इनको सोशल मीडिया की सर्विसेज कलेक्टिव पैकेज के आप ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का उसको मैनेज करने की पूरी सर्विस के बारे में इनको अपडेट कर सकते हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आर दे विलिंग टू पे और नॉट, और क्या ये आपका जो 1 मंथ का ट्रायल है इनको देनी चाहिए, आपकी जो फ्री सर्विस जो हमारी स्ट्रेटजी हम यूज़ करने जा रहे हैं कि जनाब आप 1 मंथ का या 15 डेज का एक फ्री सर्विस इनको देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर इसको आप एनालाइज करें तो 1 महीने बाद आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट आपका तभी बनेगा जब 1 मंथ में आप उसकी ग्रोथ करने में उसको कामयाब होंगे। तो अगर इस सवाल को देखा जाए और अगर आप अनक्लियर हैं कि भाई 1 मंथ में आई डोंट सी कि यार मैं इसको प्रमोट कर सकता हूँ या ग्रो कर सकता हूँ या मुझे कोई पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो फिर पीछे हट जाए, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है एफर्ट लगाने की। लेकिन अगर आपको नज़र आता है कि आप इसको 1 मंथ में ग्रो कर सकते हैं, कॉन्टेंट आपको मिल सकता है और इसमें पोटेंशियल है सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। और दूसरा, रादर देन कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें या ज़्यादा इसके अंदर आप जाए, एक सिंपल सा एक टेम्पलेट प्रपोजल जो पहले भी आपको अपडेट किया है उसको बना के आप उसको सेंड कर सकते हैं कि जनाब मैं आपको जो है ना 1 मंथ या 7 डेज़ के लिए जो है ना फ्री में या एक ट्रायल सर्विस अपनी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, जिसके तहत मैं आपके सोशल मीडिया को ग्रो करने में आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकती हूँ, राइट। सो वो भी एक चीज़। और दूसरा एक और तरीका ये है कि रादर देन स्टार्ट सेलिंग योर सर्विस या अपनी पिच करें, आप उनको इस तरह अप्रोच करें। लेट्स सपोज ये आपका बिजनेस है और मैं आपको ये अप्रोच करता हूँ कि जनाब मैंने आपका बिजनेस देखा है और इट लुक्स प्रॉमिसिंग और अपीलिंग के जनाब इसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है, बट आपके सोशल मीडिया के अकाउंट ज़्यादा इंगेजिंग या ज़्यादा एक्टिव नहीं है। सो क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल को इम्प्रूव करें और वहाँ पे इंगेजमेंट हो, वहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस आए ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और इसको ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपको इसके अंदर जो है ना हेल्प आउट कर सकता हूं और मैं विलिंग हूं कि 7 डेज से 15 डेज से तक आपको फ्री में सर्विस प्रोवाइड करूं।
राइट। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू द कंटेंट, मतलब बेसिकली ये कि आप उनसे सवाल पूछ के अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, ग्रो करना चाहेंगे, तो फिर जो है ना फर्दर आप जो है ना बाकी डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। दिस इज़ अ बेसिक सिंपल बेसिक जो रिसर्च है आप इस तरह कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हैं कि जनाब यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है क्या पोटेंशियल है या नहीं है, क्या आपको टाइम स्पेंड करने का फ़ायदा होगा नहीं होगा, और एक बेसिक टेम्पलेट जो आपने बनाई हुई है वो उसके अंदर वो ट्विक करके आप जो है ना उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली इससे आपको काफ़ी चीज़ें अंदाज़ा हो गई होंगी किस तरह रिसर्च करनी है, और फर्दर इसी को फॉलो करते हुए आप और भी इस तरह के डिफरेंट क्लाइंट्स वगैरह को आप ढूंढ सकते हैं, उनसे इंगेज हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और चीज़ कि जब हमने इसकी रिसर्च की तो हम कहाँ पे पहुँचे, हम अप्लाई दिस पे पहुँचे। अप्लाई दिस से हम कहाँ पे पहुँचे, वहाँ से हम पहुँचे कि जनाब ये लॉजिक मेलन कि जो एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो इसके एंगल से काम कर रहा है। लेट अस सी कि यार ये जो एक प्लेटफॉर्म है जिसको आगे लेके लोग प्रमोट कर रहे हैं, इसकी अपनी स्टैंडिंग क्या है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि रिसर्च, एक डीप रिसर्च एनालाइज आप करते हैं तो आप एक पास से एक डॉट से दूसरे डॉट को कनेक्ट करते हो, फिर आप एक डिफरेंट दुनिया में एक डिफरेंट ट्रैक में चले जाते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या था जो हमने अभी तक रिसर्च कर लिया, एनालाइज कर लिया, शुड वी अप्रोच इट और नॉट, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग करते हैं और निकल जाते हैं। बट अगर आपको कोई डॉट मिल रहा है और कोई चीज़ आपको अपील कर रही है और कहीं पे आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो उस रिसर्च को वहाँ पे स्टॉप मत करें, आगे जाएं डीप, वहाँ पे आपके डॉट ज़्यादा इफेक्टिव कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये लॉजिक मेलन के ऊपर हम आ गए। ठीक है, ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है, अवार्ड विनिंग कैंडिडेट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो जॉब पोर्टल्स का करता है, और इसकी भी अगेन अब देखें इसकी भी फॉलोइंग इतनी ज़्यादा नहीं है, 231 फॉलोइंग है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इसका पेज एक्टिव है और काफ़ी कंटेंट आ रहा है। फेसबुक पे मैं चला जाता हूँ, फेसबुक के ऊपर भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है, डेमो है और पूरा प्लेटफॉर्म है, सैस का प्लेटफॉर्म इसका। ठीक है, और ये सारा कुछ इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं है। इसके साथ मैं जो है दो यही तो, तीसरा क्या था, ट्विटर इसका एक्टिव है। ठीक है, 2000 के करीब है ट्वीट्स वगैरह सारा कुछ। अब देखें आई वॉज एक्सपेक्टिंग, या मेरी थॉट ये था कि जनाब ये लॉजिक मेलन का माइट भी इसका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बड़ा होगा या बहुत ग्रो होगा, तो इसको मैं क्या देखूं। लेकिन जब मैंने देखा तो एनालाइज हो गया कि यार ये भी एक बड़ा अच्छा क्लाइंट बन सकता है, ये पोटेंशियल है कि ये डेड नहीं है। पिछले वाले केस के अंदर जो हम देख रहे हैं रिमार्केबल जॉब्स के अंदर, वो काइंड ऑफ अ डेड है। ठीक है, एक चीज़ वहाँ पे हमने नोट की है, देखा कि दे आर पोस्टिंग। अच्छा, आपको एक और चीज़ भी देखनी है कि लास्ट पोस्टिंग कब की है, 5 फरवरी को ये लास्ट पोस्टिंग हुई है। ठीक है, 5 फरवरी को, 1 फरवरी को, इसका 29 जनवरी। ठीक है, इसका मतलब दे आर एक्टिव। तो वहाँ पे भी आपको जब इंगेजमेंट नज़र आ रही है तो देयर इज़ अ पोटेंशियल कि हाँ यार यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज वगैरह दे सकते हैं या उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब करते करते हम जब यहाँ पे लॉजिक मेलन पे पहुँचे तो ये मुझे क्लाइंट ज़्यादा एक्टिव लग रहा है, ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है कि यार हाँ इसके साथ अप्रोच किया जा सकता है और इसके अंदर काम किया जा सकता है और इसको किया जा सकता है। तो अब मैंने एक रिसर्च से, ठीक है, 2 क्लाइंट्स को, एक स्टार्टिंग क्लाइंट से एक थोड़ा स्टैब्लिश क्लाइंट, और नेचर रिलेटेड भी है और थोड़ी सी नॉन रिलेटेड इस तरह है कि ये इस प्लेटफॉर्म को लेके, ठीक है, जो लोग हैं डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा देखिए, पावरफुल पार्टनरशिप इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, और ये डिफरेंट कंपनीज वगैरह इसको यूज़ कर रही हैं, और ये पूरा प्लेटफॉर्म है जॉब बोर्ड्स का, रिसोर्सेज का। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, जब हम इस पे जाते हैं, इसका जब मैं ब्लॉग देखता हूँ तो वो काइंड ऑफ एम्प्टी है। इट मीन्स दे आर नॉट क्रिएटिंग गुड कंटेंट और है ही नहीं कंटेंट। लेकिन जब मैं यहाँ पे जाता हूँ लॉजिक मेलन के ऊपर, इसको अगर हम जब चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ब्लॉग भी है, ई बुक्स भी हैं, अगर देखते हैं इसमें कुछ एक्टिव, और ये आप पोस्टों से नज़र आ रहा है। सो कंटेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि व्हेन यू गो फॉर द क्लाइंट यू हैव टू फाइंड आउट दोज क्लाइंट जिनका कंटेंट है या जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज सोशल मीडिया के लिए अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो फिर आपको कंटेंट क्रिएट करने की भी सर्विस वहाँ पे डालनी पड़ेगी, ऐड ऑन करना पड़ेगा, वो एक सेपरेट एक्स्ट्रा एफर्ट है। बट द कंपनीज और द बिजनेसेस जिनके पास सोशल कंटेंट है, वो ज़्यादा अच्छा स्टार्ट है आपके लिए कि आपने उनका कंटेंट लिया, उसको अलाइन किया है, और डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, डिफरेंट वेज के अंदर आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। दैट विल बी मच बेटर, राइट। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ गया यार कंटेंट है। अब ये डिफरेंट, जिस तरह इनकी लीड मैग्नेट्स की हैं, इनको क्लाइंट्स चाहिए, तो लीड मैग्नेट्स, ई बुक्स, रिसोर्सेज बने हुए हैं, सही है। अगर इनको आप प्रमोट करें सोशल मीडिया के ऊपर तो वहाँ से लीड्स आएंगी जो कि पोटेंशियल इनके क्लाइंट बन सकते हैं। अच्छा, अब
एक और चीज़ है कि सॉल्यूशंस इनके पास क्या है, ये एजेंसीज को सॉल्यूशंस दे रही है, कॉर्पोरेट को सॉल्यूशन दे रहे हैं। यहाँ से दो पॉइंट्स मुझे कनेक्ट हो रहे हैं कि ये जो कंपनी है रिमार्केबल जॉब्स, ये कोई रिक्रूटमेंट कंपनी है, कोई एजेंसी है जिसका और बिजनेसेस के साथ साथ ये जॉब्स का भी एक बिजनेस है। या तो ये अपने लिए कर रही है या क्लाइंट के एंगल से कर रही है, इसीलिए जॉब पोर्टल नहीं है, लेकिन अपने लिए जॉब का फिल्टर का एक प्रोसेस इनके पास इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो जब मैं इसको डीप जाऊंगा तो हो सकता है इनको अप्रोच करें तो पता चले बिहाइंड द सीन ये कोई एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल चल रहा है। अच्छा, ये चीज़ हमें यहाँ पे नजर आई है। दूसरा, अगर मैं जाके एक और चीज़ देखना चाहूँगा, प्राइसिंग के अंदर भी देखना चाहूँगा। एजेंसी रिक्रूटमेंट और ये पूरा पोर्टल है, ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर, और ये मुझे, ठीक है, और ये सारा कुछ, ठीक है। और जो जहाँ पर डेमो आ जाता है ना, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्राइसेस नहीं होती हैं, क्योंकि वो रिक्वेस्ट बुक को जो ना आपको ऑन कॉल पे सेल करते हैं। उसका मतलब भी ये होता है कि प्राइस भी इनकी हाई होगी। ठीक है, और जब कॉर्पोरेट का ये वर्ड्स भी डिफाइन कर रहे होते हैं कॉपी राइटिंग के एंगल से कि जनाब किस तरह का बिजनेस मॉडल होगा और किस तरह क्लाइंट्स को अप्रोच करें। जब कॉर्पोरेट की बात करते हैं और अगर आप स्मॉल बिजनेस स्टार्टिंग फेज के अंदर हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यार आपकी रेंज में नहीं होगी इनकी जो प्राइसिंग होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और जब बुक भी आ रहा है तो उसका मतलब है ये ऑन कॉल सेल करेंगे तो प्राइस हाई होगी। जब प्राइस हाई का मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप इनको सेल या लीड्स अच्छी ला के दे रहे हैं या दे सकते हैं तो आप अच्छा कमीशन भी ले सकते हैं। ठीक है, और देखें एक और चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इमेजेस। अब ये इमेज मैं सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ और उसके साथ ये चीट शीट है या जो सारा है, इसको अगर मैं ओपन भी कर लेता हूँ तो इंगेजिंग कंटेंट, मुझे कंटेंट में काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। कंपनीज, कॉर्पोरेट सेल्स, यूएसए सेल्स, कॉर्पोरेट यूके, एजेंसी सेल्स, जॉब एडवर्टाइजिंग। ठीक है, काफ़ी कुछ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है। पार्टनर्स, इनके जो पार्टनर्स हैं, ओके, ये अब ये कंपनीज हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रही हैं या जिनसे इंटीग्रेशन इन्होंने की हुई है। सीआरएम के अंदर ट्रैकर के साथ है, ठीक है, इसके साथ एपीआई कनेक्शन जॉब बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखें अब जब मैं जॉब के एंगल से कर रहा हूँ, अब ये एक प्लेटफॉर्म मुझे और नज़र आया है। ठीक है, और मैं इसको भी ज़रा ओपन करूँगा कि यार मैं निकला यहाँ से जॉब के अंदर, मुझे नज़र आया पोटेंशियल और मुझे नज़र आ रहा हूँ कि यार मुझे कोई अगर ऐसा बिजनेस मिल जाता है कि जो जॉब पोर्टल है या जॉब के एंगल से और स्टार्टिंग फेज़ के अंदर, अर्ली फेज़ के अंदर, और मैं उसको अपनी सोशल मीडिया की सर्विसेज पेश करने जाता हूँ और वो इंटरेस्टेड भी हो जाता है, मैं उसको ट्रायल देता हूँ और वहाँ पर पोटेंशियल नज़र आता है, और अगर वो मेरा पोटेंशियल क्लाइंट बन जाता है तो वो मेरा एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन सकता है, मुझे अच्छा पे भी करने वाला क्लाइंट बन सकता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि किसको आप सर्विस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और फ्यूचर क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चला गया। अब ये एक मुझे पोर्टल मिला है, ठीक है, यूके का पोर्टल है, 6 लाख के करीब इसके अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं, और जो है ना ये यहाँ पे सारे डिफरेंट कंपनीज वगैरह आ रही हैं एक्सेप्ट, और ठीक है, और एक चीज़ को मैं वैलिडेट करना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे जॉब के एंगल से कोई मिलता है तो मेरा क्या कहते हैं, मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक कंपनी वो चाहिए, मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ जो उस फील्ड के अंदर टॉप पे या आगे गई भी है, ताकि मैं उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ उस ब्रांड को ग्रो करने में कामयाब हो सकूँ। यहाँ पे अगर इसकी अबाउट जीक्स में चलते हैं और इनके सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स अगर मुझे लिंक मिले उसको मैं देखना चाहूँगा। ये आ गया इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक। ठीक है, और ये ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज़ भी हैं, इसका मतलब एंगेजिंग और वैसे ही नज़र आ रहा है 700 के करीब। ठीक है, मतलब अगर ब्रांड को यहाँ पे देखा जाए इट लुक्स प्रोमिसिंग कि यार बहुत बड़ा ब्रांड है और 8 लाख के करीब इतनी जॉब्स वगैरह, इसके 6 लाख के करीब इसके पास जॉब्स हैं, तो इसकी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इंस्टाग्राम 700 के करीब ही है। ठीक है, और अच्छा जी, लिंक्डइन पे चले जाते हैं, 6000 के करीब फॉलोइंग्स हैं, और ठीक है,
कुछ वीडियो से इन्होंने कंटेंट डाला, एंगेजमेंट नहीं है, ठीक है, वीडियो कंटेंट डाला 2 आए हैं, कब आया 1 डे अगे, ठीक है। इसी तरह ये है 6, ओके, और ये कुछ प्रीमियम भी इनका है, ठीक है। अच्छा, इसके ट्विटर पे 4,000 के करीब फॉलोइंग है, सही है। और अगर ट्वीट्स देख ली जाए आफ्टर विनिंग अवार्ड, ये कोई अवार्ड इन्होंने विन किया है 4 फरवरी, ठीक है। सर्वे कुछ अपडेट किया हुआ है, ठीक है, फ्री सर्वे। एंगेजमेंट देखें, नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है, ठीक है। 2 3 एंगेजमेंट नहीं है, सही है। फेसबुक पे चले जाते हैं, ओके, चैटबॉट भी है, 2,000 के करीब है। नाउ अगर हम देखें तो नज़र ये आ रहा था कि यार ये ब्रांड की सोशल मीडिया अपीयरेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज पर वेबसाइट लुक, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ भी हम देखेंगे कि अच्छा, ये ब्रांड ऐसे हैं कि जिनकी सोशल मीडिया अपीयरेंस के ऊपर काम किया जाए तो बहुत इंगेजमेंट भी हो सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है, और बहुत कंटेंट है और बहुत चीज़ों से प्ले किया जा सकता है। इसको मैं जाके एक और चीज़ मैं देखना चाहूँगा सिमिलर वेब्स के अंदर कि वहाँ पे मुझे इसके अंदर क्या मिल रहा है। और अगर अब दिस इज़ द वे टू डू रिसर्च कि आप डीप जाते रह रहे हैं और आप डिफरेंट डॉट्स, डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये देखें, यूके के अंदर 27,000 इसका नंबर है, जॉब कैटेगरी के अंदर 418 है, वर्ल्ड वाइड में 4 लाख है, ट्रैफिक आ रहा है इसका, देखें इसका ट्रैफिक आ रहा है। सोशल मीडिया में कम अपीयरेंस है और वो वहाँ पे ज़्यादा काम इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि इनके पास ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है, और ट्रैफिक के ज़्यादा क्या है, डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह जॉब पोर्टल उस कंट्री के अंदर जॉक के नाम से ज़्यादा मशहूर होगा, सोच करें सर्च इंजन से ज़्यादा, सोशल उनका 3.01 है, ठीक। तो देर इज़ अ बिग पोटेंशियल कि यार ये सोशल के ऊपर काम भी कम कर रहे हैं, क्योंकि और इसीलिए कम भी ट्रैफिक आ रहा है, मेल से आ रहा है। मेल से मुराद ये कि उनके लोग रजिस्टर्ड हुए हैं और वो बाकायदा उनको ईमेल सेंड करते हैं। बिग पोटेंशियल है कि आप काम किया जा सकता है, क्योंकि यही जो लोग हैं ये सोशल में भी हैं, लेकिन जब तक एंगेजमेंट नहीं की जाएगी, इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो बिग पोटेंशियल की यहाँ पे काम किया जा सकता है। ट्रैफिक के सोर्सेज डिफरेंट आपको पता चल रहे हैं कि डिफरेंट कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक इनका जो है ना सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, और जो कीवर्ड्स हैं, जॉब ज़ोइक के नाम से लोग सर्च कर, ब्रांड है, ठीक है, जॉब मैचिंग वेबसाइट, ठीक है, जॉब वर्क फ्रॉम होम, डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक इनको आ रहा है, ठीक है। फेसबुक से अगर जो उनका 3% जो ट्रैफिक है उसमें से फेसबुक से ज़्यादा आ रहा है, लिंक्डइन से कम आ रहा है, यूट्यूब से कम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप जब इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा इंगेजमेंट है। फेसबुक के ऊपर आप ज़्यादा कंटेंट वगैरह पहले क्रिएट करना शुरू करेंगे उसके एंगल से, ठीक। अच्छा, ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, जॉब्स के अंदर है, टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, सर्च इंजन, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और उससे रिलेटेड अब देखें और रिलेटेड वेबसाइट आना शुरू हो गई, ठीक है। मुझे नहीं पता था यूके के अंदर कौन कौन सी और जॉब वेबसाइट्स हैं। अगर मैं गूगल पे चला जाता, वो रिसर्च का वे हर कोई करता है, बट दिस इज़ अ वे कि जिसके तहत आप डिफरेंट ट्रैक से जाते हैं और आप डिफरेंट जगहों पे एंटर होते हैं। अब ये न्यूवो एक वेबसाइट है और ये 912 नंबर पे यूके के अंदर, ठीक है, जॉब लोग है, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट दुनिया एक नज़र आना शुरू हो रही है, राइट। सो अब क्या हुआ ये चीज़, अब मैं स्टार्ट हुआ था कि मुझे सोशल मीडिया की सर्विसेज देनी है। जब मैं स्टार्ट हुआ सोशल मीडिया की सर्विसेज के एंगल से, मुझे एक वेबसाइट ये नजर आई। कहाँ से स्टार्ट हुआ, लिंक्डइन से स्टार्ट हुआ। उसकी रिसर्च करने गए, उसको एनालाइज किया, फिर ये पता चला कि यार ये लॉजिक मेलन का एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, उसको डीप रिसर्च करते गए, पता उसके बाद गए आगे हम, तो फिर हमें कुछ और वेबसाइट और कुछ और रिसोर्सेज नज़र आना शुरू हुए कि यार अच्छा जो है ना ये कोई ज़ोइक यूके ये भी एक प्लेटफॉर्म है और ये कोई टॉप का या एक डिफरेंट लेवल पे प्लेटफॉर्म है, इसको रिसर्च करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या है वो। अब हमारे पास 3-4 क्लाइंट्स ऐसे नज़र आ गए जिनका पोटेंशियल है, जिनका सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप रिसर्च वहीं छोड़ देते कि यार ये जो है ना प्लेटफॉर्म छोटा है और इसके ऊपर क्या होगा अब, और ये करते करते फिर मुझे एक और डॉट नज़र आया कि यार मेरी रिसर्च यहाँ तक पहुँची है, इसको मैं अगर आगे डीप लेके जाता हूँ, किस तरह लेके जाता हूं कि यार इस तरह की और वेबसाइट्स भी तो होंगी, ठीक है, जिसमें जॉब लुकअप है, टॉप सीवी और डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी जो जॉब पोर्टल्स होंगे या जो इस निच के अंदर है, उनको मैं रिसर्च करूं और वहां पे मैं और फाइंड आउट करूं कि और इस तरह के किस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं और उनके सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव नहीं है। और मैं अपने आप को अगर कैटेगराइज इस निच में कर लेता हूं
कि मैं सोशल मीडिया सर्विसेज जस्ट प्रोवाइड करता हूं, किसको? जॉब पोर्टल्स, वेबसाइट्स को। क्योंकि जब मैं एक सर्विस प्रोवाइड करूंगा, एक क्लाइंट को प्रोवाइड करूंगा, मुझे समझ आना शुरू हो जाएगी यार किस तरह का कंटेंट इस निच के लोग करते हैं। और दूसरा इफेक्ट इंपॉर्टेंट ये होगा कि मैं जितना ज़्यादा काम करता जाऊंगा उतना ज़्यादा डाटा कलेक्ट होता रहेगा और उतना ज़्यादा मैं अपने मल्टीपल क्लाइंट्स को डिफरेंट एंगल से हेल्प आउट कर सकता हूं। मुझे एक क्लाइंट हो सकता है यूके से मिल जाए, एक क्लाइंट यूएसए का मिल जाए, एक क्लाइंट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का मिल जाए, एक क्लाइंट अच्छा .uk है, .AUS होंगे, .pk वाली वेबसाइट्स भी हैं, जिस तरह रोजगी ये है, यहाँ पे रोजी है और डिफरेंट और वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन वो तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन छोटी वेबसाइट, छोटे ब्रांड्स भी आपको मिल सकते हैं। सो अब अगर एक डिफरेंट ही आपका माइंडसेट या एक अप्रोच हो जाती है, राइट। तो रिसर्च का मकसद सिंपल ये नहीं होना चाहिए कि बस मैं एक पॉइंट को देखूं। रिसर्च का मकसद ये होना चाहिए स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, और जितना डीप आप जा सकते हैं और जितना आप उसको इफेक्टिव समझ सकते हैं उस बिजनेस मॉडल को, आपको समझना जरूरी है और फिर डॉट्स को कनेक्ट करना जरूरी है, राइट। सो इस सारी स्टडी अगर मैं इस को कर रहा होता तो मैं ये फिर जाता कि यार ये मुझे कुछ डायरेक्शन नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने 3 वेबसाइट्स को देख लिया जो कि जॉब पोर्टल्स के अंदर है और तीनों एक डिफरेंट एंगल से और तीनों के अंदर पोटेंशियल है। फर्स्ट वाले को चलो, फर्स्ट को हम कहते हैं कैटेगरी स्टार्टर है, दूसरा मीडियम है, तीसरा जो जोइक है वो ग्रोथ के एंगल से, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज मुझे मिलना शुरू हो गई हैं और मैं अब अपनी जब प्लान बनाऊंगा सोशल मीडिया का, तो मैं एक के लिए जब बनाऊंगा तो वो ट्विक होके मल्टीपल के लिए यूज हो सकता है। समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो गुड है जी युसरा, अब आपने देख ली ये रिसर्च और ये जितनी मैंने रिसर्च की, अगर आप इसी को यूटिलाइज करो, इन तीनों कंपनीज को डिफरेंट एंगल से अप्रोच करें, अंडरस्टैंड करें जनाब इनको क्या नीड है और कहाँ पे हेल्प आउट कर सकते हैं, सो माइट भी कि आपको यहाँ पे फ़ायदा हो जाए और कोई क्लाइंट आपकी सर्विस को एज ए ट्रायल के तौर पे यूज़ करने में के लिए आपको ले भी ले ना भी ले, लेकिन एटलीस्ट आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, समझ आ जाएगी जनाब क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इन तीनों को अप्रोच करता, ठीक है। और जस्ट कि पहले तीनों से मुझे नो ही आए, लेकिन आई वॉन्ट टू सी देयर रिस्पॉन्स, हाउ दे रिस्पॉन्स, वॉट रिस्पॉन्स दे गेट गिव मी, और फिर मैं उसके हिसाब से डिफरेंट अपनी स्ट्रेटजीज को ट्विक्स वगैरह सारी चीज़ें करता। और मैं सेल नहीं करता। अब देखें 2 तरीके हैं, एक तरीका है जो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं जिसको कॉल्ड ईमेल कहते हैं, कि क्या करेंगे इन तीनों का वेबसाइट्स, इन तीनों कंपनीज के आप सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स पे या इनके कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे, ईमेल हो गया, आप ईमेल एक बनाओगे, उनको सेंड करोगे, जनाब मैं सोशल मीडिया की सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये चीज़ें मैं करके दूंगा और ये फ़ायदा आपका होगा। ये इनको और भी लोग शायद प्रपोजल दे रहे हों, लेकिन आप कहाँ से अप्रोच करना चाहिए आपको ढूंढना चाहिए वो बंदे, जिस तरह इस केस के अंदर लेट्स सपोज ये है, इन लोगों को अप्रोच करना चाहिए इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। और अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए? अगर आपने पहले मैसेज में सेलिंग करना शुरू कर दी या अपने फ़ायदे के लिए बात की, तो माइट भी कि आपकी कन्वर्सेशन ना हो और वो आपसे कॉन्टैक्ट का रिप्लाई ही ना हो। आप कनेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, आप उनको अपडेट करते हैं कि जनाब मैंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, एनालाइज किया और देखा, और मुझे जो है ना आपका बिजनेस मॉडल या आपके वेबसाइट जो है ना अच्छी नज़र आ रही है, और आप उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं। जब वो देखते हैं कि हाँ यार ये बंदा हमें अप्रिशिएट कर रहा है और कोई वैल्यूएबल फीडबैक आप उनको दे रहे होते हैं, वहाँ पे आपका मकसद क्या होता है कि आपके पहले मैसेज का वो रिप्लाई करें। वो जब रिप्लाई करेंगे इसका मतलब है वो आपसे कनेक्ट हो गए और वो एंगेज होना चाह रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह नहीं हम डिस्कशन में कोई बंदा आपकी बात सुनेगा तो आप उसको बात समझा सकते हैं, राइट। आप इस तरीके से कन्वर्सेशन को करते हैं और सोशल मीडिया के प्रोफाइल से आप उनको डिफरेंट तरीके से एंगेज होते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे तो आप यहाँ पे उनके ट्विटर के प्रोफाइल से आप जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन रादर दैन ब्रांड्स के प्रोफाइल पे आप डायरेक्ट जाएं, आप इंडिविजुअल्स को फाइंड आउट करें जो इन कंपनीज में काम करते हैं और उन पोजीशंस पे हैं, उन जगहों पे बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकिंग है। एक बंदा जो जोइक का डिजिटल मार्केटिंग को रन कर रहा होगा, ठीक है, या उसका हेड होगा, ठीक है, वो या जो मैनेजर होगा, वो राइट पर्सन है जिनसे आप अप्रोच करें, कांटेक्ट करें, ताकि वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जनाब क्या आदर वो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है, नहीं है, क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। सो वो चीज़ें यू हैव टू फाइंड द राइट पर्सन इन दैट कंपनी, ठीक है, जिससे आप कांटेक्ट करें, रादर देन सबको मैसेज करना, रादर देन आप पर्सनल उनके कंपनी के प्रोफाइल पे जो है ना वो
करना, वो भी ऑप्शन है, लेकिन लेयर करके। पहले आपने पर्सनल प्रोफाइल पे उनको कांटेक्ट किया, वहाँ से कुछ अरसे में अगर रिप्लाई नहीं आता या एंगेजमेंट नहीं होती, आपसे कांटेक्ट नहीं होता, फिर आप उनके जो है ना जो कंपनी प्रोफाइल्स हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पे आप उनको अप्रोच या मैसेज करना शुरू करते हैं। और मैसेज भी क्या करते हैं, आप मैसेज अगर कहेंगे कि जी मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि वो इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जनाब मेरे पास एक प्रपोजल है, या मैं जो है ना आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, या आप वैल्यू एडिशन के तौर पे उनसे कांटेक्ट करते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि कैन यू हेल्प मी कनेक्ट विद द राइट पर्सन जो कि इस चीज़ को देख रहा हो, जो कि आपकी लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प उनकी कर रहा हो, कि कैन यू हेल्प मी कनेक्ट विद योर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या सोशल मीडिया मैनेजर या एनी वन जो कि इस पार्ट को सोशल मीडिया की या आपकी डिजिटल मार्केटिंग को देख रहा हो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये है कि वो आपको उनसे कनेक्ट करने में या रेफ़र कर देंगे, जी आप इससे कांटेक्ट कर लें, या ये तरीका, या आप हमें इस तरीके से हमें अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सो जब आप करेंगे वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी और आप राइट पर्सन तक पहुँच जाएंगे। जब राइट पर्सन तक आप पहुँच जाएंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल हो जाएंगी। और इन केस कि अगर आपको वो नहीं लेते या आपकी सर्विसेज नहीं लेते, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो जो कनेक्शन बिल्डअप हो गया है वहां से कुछ सीख लें, कुछ की पॉइंट्स ले लें। मतलब लेट्स सपोज आप जोए को अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, या अभी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या वी हैव अ टीम जो कि ये काम कर रही है ऑलरेडी, ठीक है। जब कोई बंदा ये कहता है कि ऑलरेडी टीम काम कर रही है, तो आपके पास एक प्रपोजल या आपके पास एक ऑप्शन ऐसी होनी चाहिए, आपने एक रिसर्च करके एक पूरा प्रपोजल बनाया हुआ, तो आप वो प्रपोजल उनको फ्री में दे दें। उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर आपकी टीम काम करे गुड फॉर देम, ये मैंने कुछ रिसर्च करके एक प्रपोजल बनाया था, ठीक है, ये अगर आप अपनी टीम से यूज़ करवाते हैं तो आई होप कि आपकी टीम जो है ना आपके सोशल मीडिया को ज़्यादा ग्रो करने में कामयाब हो जाएगी, साइड पे होगा, ठीक है। और आपने वैल्यू एडिशन दे दी है, ठीक है, ताकि कल को दोबारा आके आप अप्रोच करते हैं या उनको याद आती है या वो कुछ सर्विसेज लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका नाम आ रहा होगा, ठीक। सो वो चीज़। दूसरा, अगर वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं ले सकते या आपका प्रोफाइल इफेक्टिव नहीं है, तो आप वो सवालात के जवाब जो आपके पास नहीं है वो आप उनसे ले रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई अगर आप अभी इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या एक्सपेक्टेड टाइम है, व्हेन यू विल बी इंटरेस्टेड, ठीक है, या व्हाट इज़ योर गोल, किस तरह आप करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, किस तरह का प्रोफाइल या मैं किस लेवल पे हूँ तो मैं दोबारा आपको अप्रोच करूँ अगर आपको वो आपके लो प्रोफाइल की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो आपके वो जो सवालात हैं जो आप समझते हैं कि यार ये मुझे जवाब मिल सकते हैं या ये मुझे दे सकते हैं, वो वहाँ पे आप ले सकते हैं अगर आप उनसे कन्वर्सेशन में चले जाते हैं, सही है। तो दैट्स व्हाई आई लव बिजनेस, कि जब आप इसमें जाते हैं डीप तो बहुत से वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं और फिर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। आई होप इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और दूसरा, गो, और 3-4 तो मैंने आपके लिए रिसर्च कर दी है। इनको अप्रोच बनाया, एक प्रपोजल बनाया। प्रपोजल का जो की फंक्शन होता है, ठीक है, वो ठीक है, प्रपोजल क्या है या क्लाइंट क्या देखना चाहता है, ठीक है। अगर आप क्लाइंट है तो आप क्या देखना चाहेंगे, हाउ यू कैन हेल्प ग्रो क्लाइंट बिजनेस, ठीक है। ये है वो की पॉइंट जिसमें क्लाइंट या कोई भी इंटरेस्टेड होगा कि आप कैसे उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर आपका क्या होना चाहिए, 3 फेजेस में आप जा सकते हैं। प्रॉब्लम, कि पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, जिस तरह भाई आपकी सोशल मीडिया की अपीयरेंस वगैरह नहीं है या कहाँ कहाँ आपने कंटेंट प्रॉपर नहीं है या जो भी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो सोल्यूशन तो दूर की बात है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ
आप जो है ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं के बाद आप क्या करते हैं, हाउ टू फिक्स, ठीक है, कि उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जा सकता है विद एंड विदाउट योर सर्विस, ठीक है। अच्छा, ये की पॉइंट्स है, आप इस तरह नहीं इसको अपडेट कर रहे होते, आप अपने प्रपोजल में इस तरह जा रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि जनाब मैंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, देखा आपके सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स को देखा, उसके अंदर आपकी ये स्टैट्स हैं और जिसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट है, काफ़ी कुछ किया जा सकता है। या अगर आपका मैंने कंटेंट देखा, आप ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं इसमें आपकी एंगेजमेंट बहुत लो है, लेकिन ये जो आपकी वीडियो वाला कंटेंट था इसकी एंगेजमेंट ज़्यादा हाई है और इसके अंदर ये की पॉइंट्स हैं। तो अगर आप अपना कंटेंट वीडियो के एंगल से बनाएं और ये की पॉइंट्स आप उसमें रिपीट करें या यूज़ करें तो आपकी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, राइट। सो उस प्रॉब्लम को फिक्स किस तरह किया जाए, या हाउ टू फिक्स इट विद आपके साथ या विदाउट यू, आपके अलावा, और आप उसको वहाँ पे की पॉइंट्स देते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि उस प्रपोजल के अंदर सिर्फ ये होता है कि जनाब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ग्रो हो सकता है, लेकिन कोई कंक्रीट कोई चीज़ दी नहीं जा रही होती। यू हैव टू गिव कीप, यू समझ लें कि जो आप समझते हैं ना कि भाई ये काम तो मैं नहीं बताऊंगा या ये चीज़ तो मैं इसको बता दूंगा तो मेरे पास नहीं आएगा, वो लाजमी उसको बता दें। मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि वो आपके पास आएगा या आपसे काम करवाएगा, या नहीं भी करवाए एटलीस्ट आपने वैल्यू दे दिए। अपने प्रपोजल में वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आएगा सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन ये कि वो आपके तहत करवा ले, एक सोल्यूशन ये कि वो खुद से करे। और सोल्यूशन के अंदर आप पूरा प्रॉपर एक उसको बता रहते हैं कि जनाब आप ये काम यूँ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या तरीका होना चाहिए आपका सोल्यूशन के अंदर, आप उसको पूरे स्टेप्स या प्रोसेस दे दें और फिर उसको कहें कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये कि यू कैन टेक दिस एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट एंड आई विश यू द बेस्ट, आप इसको करें और इससे आपका बिजनेस ग्रो होने के चांसेस हैं। सेकंड ये है कि अपना टाइम आप सेव करें, अपनी टीम का टाइम सेव करें और मैं आपको इसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि मैं आपको इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने में और आपके बिजनेस को हेल्प करने में, ग्रो करने में आपको सपोर्ट करूँ, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस ईमेल या दिस कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी चीज़ है उसके ऊपर, ठीक है। वो हो गया। अब उसको नज़र आ गया कि यार ये प्लान है, ये इसने रिसर्च की है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इसके सॉल्यूशंस हैं, यूँ फिक्स किया जा सकता है, और उसने मुझे सारा सब कुछ दे दिया। मेरे ऊपर है, मैं चाहूँ तो मैं इसको खुद इंप्लीमेंट कर लूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम में वो कंपनीज नहीं कर सकती, ना तो उनके पास या तो वसाइल नहीं होते, या रिसोर्सेज नहीं होते, या टाइम नहीं होता, राइट। और दूसरा क्या है, वो आपके पास आ जाए, ठीक है, रादर देन वेटिंग कि वो आपके पास आए। वो आप हर कोई क्या कहता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मैं आपको सोशल मीडिया को ग्रो करने में आपका हेल्प आउट कर सकता हूँ। सभी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे स्टेप्स बता देंगे भाई ये चीज़ें करके हम आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि हर बिजनेस की अलग रिक्वायरमेंट है। जैसा मैंने अभी 3 बिजनेस को हमने एवेल्युएट किया है, तीनों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, तीनों को डिफरेंट एंगल से ग्रो किया जाएगा, तीनों का कंटेंट का फॉर्मेट एक डिफरेंट एंगल से होगा, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियो में हम जाके काम करेंगे, डिफरेंट तरह की एक ऑडियंस होगी। जिस तरह हमने वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी ऑडियंस डिफरेंट है, उसका कॉर्पोरेट या एजेंसी के क्लाइंट्स या वो लोग होंगे, ठीक है। जो जॉब पोर्टल्स हैं वो डिफरेंट है कि जॉब जो बिजनेसेस हैं वो वाले होंगे, और जो जॉब सर्चिंग कर रहे हैं वो लोग होंगे, समझ। सो वो जब आप सोल्यूशन ही दे देंगे, आपने वो सारा काम कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब जब बंदा अप्रोच करेगा तो सिर्फ सवाल ये पूछ रहा होगा कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपकी क्या प्राइस होगी, क्या पैकेज होगा सारा, और इसमें आप अपना टाइम भी सेव कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये करेंगे तो इंशाल्लाह से आपका काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है जनाब। सो गो इम्प्लीमेंट। आई होप इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए लर्निंग्स होंगी और अपनी फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।